नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद और आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, अध्यापक भर्ती जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है, जो आपको जानना बहुत आवश्यक है। डिटेल में बात करेंगे कि ऐसे अभ्यर्थी जो अध्यापक भर्ती 2025 से पीछे रह चुके हैं, वो अपना गोल सेट कर चुके हैं अध्यापक भर्ती 2026-27 के लिए, उनके लिए एक बेहद ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी की वाली बात है। प्रिय दोस्तों, आप सभी लोग जितने भी अभ्यर्थी एसटीसी बीएड कर चुके हैं और अभी इस पिछली वैकेंसी में असफल हो चुके हैं, कुछ माइनर अंकों से ज़्यादा अंकों से पीछे रह चुके हैं, तब भी अब आपको तत्पर रूप से, तल्लीन रूप से आपको सिर्फ और सिर्फ अध्यापक भर्ती के अंदर लग जाना चाहिए। एलडीसी पेपर हो चुका है। जो अभ्यर्थी डेडिकेटेड रूप से, समर्पित रूप से अध्यापक भर्ती के लिए तैयारी करना चाहता है, वो जरूर जुट जाए। तो समय कम मिलेगा आपको, समय निकलता जाएगा, सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे, पढ़ाई समय पर नहीं हो पाएगी, फिर आपको पछताना पड़ेगा और अगली भर्ती में भी आप वंचित रह सकते हैं। इसलिए अभी से ही अपना टारगेट सेट करें, सिलेबस पूर्ण करें और अपनी तैयारी में जुट जाए। चाहे चाहे आप सेल्फ करें, चाहे कोचिंग करें, जैसा आपको उचित लगे, लेकिन आप अभी से तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि समय बहुत अब कम बचेगा आपके सामने। मैंने पिछले वीडियो के अंदर कह दिया था आपको, रीट पात्रता जल्द होने वाली है। इसी साल के अंदर रीट पात्रता की पूरी संभावना है और जल्द ही नोटिफिकेशन की चर्चा शुरू हो जाएगी। पात्रता के बाद गवर्नमेंट है जो एक बहुत बड़ी भर्ती, मैं आपको पुनः कह रहा हूँ, इस चीज़ को समझना मेरी बात को। कई बार मैं कह चुका हूँ, सरकार अब की बार जो भर्ती कराएगी, बहुत अच्छे पदों पर, अच्छे खासे पदों पर भर्ती कराने जा रही है और पूरा सरकार का पूरा प्रयास है कि एक अच्छी तरीके से अध्यापक भर्ती करवाई जाए, जैसे पदों की संख्या अधिक से अधिक रखी जाए, तो वो एक ऐसा चांस आपको मिलेगा। इसलिए अपनी पूरी तैयारी को झोंक दीजिएगा, जितना हो सके, मेहनत हो सके आपको उतनी मेहनत कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। साथ ही कुछ बातें करेंगे जो आपको जानना बहुत आवश्यक है। और साथ ही साथ मैं आपको पुनः कहता हूँ, अध्यापक भर्ती पिछला पेपर आपने देखा होगा, पूरा पेपर ऐसा था जिसने प्रैक्टिस की थी, प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व किया था, मॉडल पेपर सोल्व किए थे, तहसील सोल्व की थी, उसने अच्छा स्कोर। अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरु जी से आप जरूर जुड़े, पुराने टेस्ट सीरीज और पुराने पेपर की भी टेस्ट सीरीज है वो भी सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। नए पैटर्न के अकॉर्डिंग भी टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली, जल्द मिलने वाली, आप जरूर सॉल्व करिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो अभी से टीचर गुरु जी एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल टीचर गुरु से आप जरूर जुड़े, आपको सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन, अपडेट, शिक्षण सामग्री, हर एक चीज़ आपको फैक्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं, आप जरूर जुड़े। चलिए साथियों, बात करते हैं स्टाफिंग पैटर्न की। मैं आपको कई बार कई वीडियो में कह चुका हूँ कि माननीय सरकार द्वारा अभी तक स्टाफिंग पैटर्न नहीं किया है। 6D हो, स्टाफिंग पैटर्न हो, डीपीसी हो, ये सारी प्रक्रिया अभी तक रुकी पड़ी है, ऐसी प्रक्रिया अभी तक। अगर मेरा आपको रेगुलर वीडियो देखते हो तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। स्टाफिंग पैटर्न बहुत आवश्यक है होना। इसके थ्रू प्रारंभिक के पदों के अंदर सेटलमेंट होता है, माध्यमिक शिक्षा विभाग के पदों में सेटलमेंट होता है। इससे क्या होता है, फिर पदों की पुनः गणना होती है, क्योंकि 11 साल तक नहीं हुई। 11 साल बाद ये मंजूरी के लिए भेजा गया है। 11 साल किसे कहते हैं आपको पता है? 11 साल होते हैं। 11 साल के अंदर पदों की संख्या बहुत सारी इधर-उधर हो चुकी है। इसमें जो छात्रों की नामांकन है, उसके अनुपात में पदों की संख्या निर्धारित की जाए। जहाँ पर अधिक मात्रा में अनुपात में बच्चे हैं लेकिन शिक्षक नहीं, वहाँ पे पद क्रिएट किए जाते हैं। जहाँ पर कम बच्चे हैं लेकिन पद ज़्यादा है, वहाँ पे लैप्स किए जाते हैं। तो ये स्थितियाँ स्टाफिंग पैटर्न में की जाती है। तो स्टाफिंग पैटर्न लागू करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है और जैसे ही लागू होगा साथियों, कम से कम 1.23 लाख पद है जो स्वीकृत, खाली, रिक्त हो जाए। देख लेना आप। तो ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में आपके सामने आ, जिसमें अगर आप अपन बात करें ग्रेड थर्ड लेवल प्रथम के लिए, तो आपको यहाँ दिखेगा कि लेवल प्रथम द्वितीय के 19,150 पद है जो आपके यहाँ पे खाली हो सकते हैं। ये स्टाफिंग पैटर्न के थ्रू आ रहा है। अगर अपन एक और खबर देखें साथियों, तो इसमें अगर आप देखोगे, तो इसमें भी आपको लेवल प्रथम द्वितीय के 19,150 पद, तो स्टाफिंग पैटर्न से ही 20,000 के आसपास पद खाली हो रहे हैं। उधर डीपीसी है, डीपीसी में लगभग 18 से 20,000 के आसपास पद खाली हो रहे हैं। साथ ही साथ 6D करवा दी तो प्रारंभिक के और पोस्ट खाली हो सकती है। बाकी रिटायरमेंट चल रहे हैं, महात्मा गांधी वाली चल रही है, अन्य चीज़ें चलती हैं, उसमें भी पद रिक्त। इस हिसाब से मैं आपको पुनः कहता हूँ कि
पदों की संख्या अब गवर्नमेंट चाहती है कि अधिक से अधिक संख्या में खाली हो और सरकार जल्द ही है जो नवीन भर्ती के लिए आकलन शुरू करवाएगी कि पदों की गणना की जाए, प्रारंभिक शिक्षा विभाग की, माध्यमिक की कितने पद खाली है, उस हिसाब से हम भर्ती करवा सके। फिर वित्तीय स्वीकृति के प्रयास चलेगा, लेकिन तब तक पात्रता का मामला चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है आप सभी के लिए जो अभ्यर्थी अध्यापक भर्ती की तैयारी कर अध्यापक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, पिछली भर्ती में पीछे रह चुके हैं। मैं उन्हें पुनः कहना चाहता हूँ, समय बर्बाद मत करें, क्योंकि समय बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है, दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं भर्ती आएगी तब तैयारी करूंगा, मतलब आप खुद को पीछे रखने का काम कर रहे हैं। जो अभ्यर्थी अभी से डेडिकेटेड रूप से तैयारी करने में जुटा हुआ है, वो अभ्यर्थी सिलेबस के विस्तार रूप तक पहुंचेगा, एक एक टॉपिक को, एक एक बिंदु को अच्छे से पढ़ेगा, तो उसके सामने कोई चीज़ ऐसी बचेगी नहीं जो उसके सिलेबस से या फिर उसके टॉपिक से बाहर चली जाए। वो डाइवर्स रूप से पढ़ेगा, क्योंकि उसको समय मिल रहा है, और जितना अधिक समय मिल रहा है अभ्यर्थी, वो उतना डीप जाके अच्छे से चीज़ें कवर कर सकता है। एक अभ्यर्थी 3 महीने में सिलेबस कवर करने की कोशिश करता है और एक अभ्यर्थी 2 साल में कवर करने की कोशिश करता है। आप समझ सकते हैं कि किसकी कैपेबिलिटी और क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है। तो ये चीज़ आप समझिए। अब समय बीतते कोई टाइम नहीं लगेगा, ये भर्ती हुई, इस भर्ती का पेपर और रिजल्ट आया, सब चीज़ें होगी, 6-7 महीने बीत के कोई समय रहा नहीं। अब भी है जो मैं आपको पुनः कहता हूँ, सकारात्मक पॉजिटिव वे से सोचिए और आगे बढ़िए। ये आपको एक संकेत मिल रहे हैं, आपको संकेत मिल रहे हैं और बहुत अच्छी भर्ती के संकेत मिल रहे हैं। आप सोचते हैं कि भर्ती आएगी, कितनी आएगी, तब देखेंगे, तब फिर आप खुद को पीछे रख रहे हैं। ऐसे भर्ती कभी सफल नहीं हो पाते हैं। और जो माइनर अंकों से पीछे रहे तो वो तो बिल्कुल अपना समय खराब नहीं कर। पिछली जो गलती ही भी है उसको आइडेंटिफाई करना है आपको कि कहाँ मैं मिस्टेक कर गया, और उसके ऊपर पूरा काम कीजिए, उसके ऊपर पूरा काम कीजिए। तय है कि आपको सफलता मिलेगी, ये मैं आपको 100% दावे के साथ कहता हूँ। आप केवल और केवल फाइंड कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि किस पिछली बार आप 2, 3, 4, 5, 10 अंकों से पीछे रहे, कारण क्या था सबसे बड़ा, उसी को फाइंड करके उसको निराकरण करने के ऊपर काम कीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी साथियों। तो ये जो अभ्यर्थी इसकी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं अध्यापक भर्ती की, वो पुनः इस चीज़ को समझे, सोचे। ये सारी पॉजिटिव चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि बहुत बड़ी भर्ती आपके सामने आने वाली है, अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय ग्रुप में। जहाँ तक अनुमान है फिलहाल कि लगभग है जो 30 से 35 हज़ार पदों पर तो गवर्नमेंट तय कराएगी, लेकिन क्योंकि स्टाफिंग पैटर्न है, डीपी से इनसे इतने पदों की गणना हो सकती है, खाली पदों की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और इनपुट आएंगे, हम आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। मेरा जहाँ तक, देखो, जो एक बारी चर्चा कहीं हुई थी, उसके अनुसार तो है कि गवर्नमेंट चाहती है कि 40,000 प्लस पदों पर भर्ती की जाए। 40,000 प्लस पदों पर भर्ती अब की बार की जाए, क्योंकि पिछली भर्ती बहुत छोटी थी और इनका टारगेट था 3 भर्तियों का। सरकार का टारगेट था 3 भर्तियों का, लेकिन टारगेट पूरा नहीं हुआ। केवल और केवल अभी तक 1 भर्ती हुई है, वो भी बहुत कम पदों पर हुई है, वो भी अभी पेंडिंग में चल रही है। तो सरकार चाहती है कम से कम एक और अच्छी भर्ती करवा ले। पदों की गणना के अनुसार अभी 30 से 35 हज़ार का अनुमान चल रहा है, क्योंकि फिलहाल कुछ स्वीकृति नहीं है, क्योंकि जब तक गणना नहीं होती, जब तक स्वीकृति नहीं होती, अपन कह नहीं सकते कि इतने पदों पर भर्ती होगी। कि अनुमान है कि इतने पदों के खाली होने की संभावना है, और उसके हिसाब से गवर्नमेंट हो सकता है कि इतने पदों पर निकाले। लेकिन चर्चा ये थी कि 40,000 प्लस पदों पर है जो भर्ती करवाई जाए, ताकि एक बहुत बड़ी भर्ती रिकॉर्ड में आए, क्योंकि अभी तक है जो माननीय सरकार द्वारा इस ग्रेड 3 में अच्छी भर्ती नहीं हुई है। ठीक है, एक भर्ती हुई लेकिन कम पदों पर हुई। इसीलिए मैं कहता हूँ पदों की संख्या बहुत अधिक रहेगी, पदों की संख्या बहुत अधिक रहेगी, और आप गलती मत करना। बात ये सबसे बड़ी पॉइंट मेरा ये है कहने का। मैं समझता हूँ आपने अखबार कटिंग देखी होगी, सब चीज़ देखी होंगी, लेकिन मेरा कहने का उद्देश्य, मेरा समझाने का उद्देश्य मात्र ये है कि आप तनिक मात्र भी भयभीत और भटकना मत। अपने गोल के ऊपर, अपने टारगेट के ऊपर फोकस करें और केवल इस पर फोकस करें, आपको जरूर सफलता मिलेगी। सरकार का उद्देश्य 40,000 प्लस पदों पर, अगर वो उद्देश्य सफल हो गया तो बहुत बड़ा लोड मिलेगा आपको। 20-20, 25-25 हज़ार लेवल प्रथम, लेवल 2 में पोस्टें आएगी। आप समझ सकते हो, इतनी बड़ी भर्ती में अगर आप पीछे रहेंगे तो शर्मनाक बात होगी आपके लिए। इसीलिए मैं आपको आगाह करता हूँ, आप जुड़े रहें हमारे चैनल टीचर गुरुजी से, और अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी को जरूर डाउनलोड करें। यहाँ की जो टेस्ट सीरीज होगी आपके लिए बहुत लाभदायक होगी, पेपर के ओरिएंटेड अकॉर्डिंग होगी, तो आप हमसे जरूर जुड़े। साथियों, अब सभी लोग इस चीज़ को लेकर चिंतित मत हो कि कितनी भर्ती आएगी, छोटी भर्ती आएगी, पद नहीं होंगे, इस मत सोचना। बहुत ही अच्छे पदों पर, बहुत ही ज़्यादा पदों पर एक बहुत अच्छी भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। चाबी बटन वाला संकेत आपने देख लिया है, डीपीसी वाला मामला चल ही रहा है, सक्सेस भी करवाने का प्रयास हो सकता है।
ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आपको एक अच्छे कार्य पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी साथियों। तो जितने अभ्यर्थी हैं वो सभी लोग सावचेत हो, सतर्क हो जाए और डेडिकेट रूप से अपने अध्ययन में, अपने तैयारी में लग जाएं साथियों। अब समय व्यर्थ करना अपने सपनों के साथ और अपनों के साथ विश्वासघात होगा। ये मैं आपसे पुनः कहता हूँ, समझे, मनन करे, मंथन करे, चिंतन करे और अपने टारगेट के ऊपर फोकस करके अपनी तैयारी में जुट जाए। अभी ऐसे आप तैयारी में जुटे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने सिलेबस को सेल्फ स्टडी दें, कोचिंग करना चाहते हैं कोचिंग करिए, टेस्ट सीरीज सोल्व कीजिए, मॉड्यूल पेपर सोल्व कीजिए, डाइवर्स कीजिए अपनी स्टडी को, तभी जाके आप सिलेक्ट होंगे। क्योंकि वर्तमान में पैटर्न बहुत बदल रहा है। वर्तमान का पैटर्न अब रट्टेबाज, तुक्के मारने वाला नहीं रहा साथियों। समझने वाला, सही से अध्ययन करने वाला, प्रैक्टिस करने वाला, अभ्यास करने वाला ही अभ्यर्थी पास होता है, सिलेक्ट होता है। पिछली बार जो आप सफल नहीं हुए, उस दंश को अगर आपको मिटाना है और वापस जो अभ्यर्थी, जो लोग आपको बोलते तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको जवाब देना है, तो आने वाली भर्ती आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन के आ रही है। तो उस अवसर का लाभ उठा के अपने पुराने गम को भुला के लोगों को जवाब देने का समय दोस्तों अब आ चुका है और आपको इस भर्ती के अंदर डेडिकेटेड रूप से लग जाना चाहिए, क्योंकि लंबी तैयारी ही आपको एक बहुत अच्छी सफलता देगी। चलिए दोस्तों, जुड़े रहे अपने चैनल तेज गुरु जी से और ऐसे ही अलग और इन्फॉर्मेशन लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभकामनाएं।